जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है आपका समांतर क्रम संयोजन। जी हाँ बच्चों, कक्षा 10 विज्ञान जो है आपका समांतर क्रम संयोजन जो है आपका पेपर में आपके हर साल पूछता है और इस साल भी पूछेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, अपना जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360 पे कर लीजिए, 360 पे कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए अब बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की कि समांतर क्रम संयोजन होता क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने क्या बनाया है, एक विद्युत प्रतिरोध बनाया है। अब चलिए समांतर क्रम क्या होता है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, यानी कि जो प्रतिरोध है R1 R2 R3 इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे यानी कि सभी का पहला सिरा, सभी का जो पहला सिरा है एक बिंदु से, सभी का पहला सिरा एक बिंदु से तथा देखिए दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा रहता है। देखिए इन देखिए पहले का दूसरे का तीसरे का जो सिरा है एक बिंदु से जुड़ा है और दूसरा सिरा भी इधर वाला सिरा भी, यानी कि ये वाला देखिए पहला सिरा दूसरा सिरा, पहला सिरा दूसरा सिरा, पहला सिरा दूसरा सिरा, पहला सिरा सभी का एक बिंदु से जुड़ा है, दूसरा सिरा सभी का दूसरे बिंदु से जुड़ा है। इसी को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन कहते हैं इस प्रकार के संयोजन को। तो चलिए अब हम यहाँ से फार्मूला ड्राइव करेंगे। फार्मूला क्या बनेगा आपका, यही फार्मूला बनेगा 1 में R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसी को हम सिद्ध करेंगे। ये इतना हमको लाना है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, किसी को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, पूरे अच्छे से बताएंगे। चलिए अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर एक बैटरी है, बैटरी लगा हुआ है यानी कि सेल। एक देखिए बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है, हमने बताया हुआ है। और एक कुंजी लगी, जब इस कुंजी को ऑन करेंगे तो इसमें देखिए विद्युत धारा आई होता है, इसमें प्रवाहित होने लगेगी। अब बात करिए, अब देखिए तो विद्युत धारा इसमें भी प्रवाहित होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो यहाँ पर होगा तो I1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्युत धारा I2 और यहाँ पर I3। देखिए तीनों प्रतिरोध में, पहला प्रतिरोध दूसरा तीसरा, तीनों प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी। अब देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर विभवांतर क्या होगा। तो विभवांतर जो होगा इसमें सेम होगा, यानी कि बिंदु ए पर और बी पर दोनों बिंदुओं पर विभवांतर सेम रहेगा। चलिए अब हम क्या मानेंगे, देखिए यही जो हमने बनाया है इसी को मानेंगे। तो मानेंगे माना, लिखिए आप लोग माना प्रतिरोधो, माना प्रतिरोधो, प्रतिरोध क्या है आपका R1, R2 तथा R3, R1, R2, R3 पर माना प्रतिरोधो R1, R2, R3 में धारा बह रहा है, धारा क्रमशः I1, I2 तथा I3 क्या हो रही है, बह रही है। इतना आप लोग लिख लीजिए, इतना आपको लिखना है। चलिए क्या मानोगे कि जो माना प्रतिरोध, जो प्रतिरोध है इसमें जो धारा बह रही है I1 बह रही है, इसमें I2 बह रही है और इसमें I3 बह रही है। इतना अपना लिख लेंगे। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर आगे लिखेंगे बिंदु ए और बी पर दोनों स्थान पर जो विभवांतर है वो क्या है, समान है। क्या है, समान है। तो यही लिखेंगे बिंदु ए और बी के बीच, लिखेंगे बिंदु ए लिखिए बिंदु ए और बी के बीच सभी स्थान पर विभवांतर सभी स्थान पर विभवांतर क्या है, बी क्या है, समान है। देखिए इसमें विभवांतर नहीं बदल रहा, इसमें क्या बदल रहा है, धारा बदल रहा है। देखिए धारा बदल रहा है, विभवांतर तो समान है। अब उसमें क्या होता था, श्रेणी क्रम में क्या होता था, धारा समान रहता था, विभवांतर बदल रहा है। लेकिन समांतर क्रम में विभवांतर समान रहेगा और सिर्फ इसमें धारा बहेगा, ही आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे आप।
इतना आपको लिखना है पेपर में, ये तो याद हो जाएगा आपको। इतना आपको सोचना है, इसी को नहीं भुलाना है। चलिए अब क्या लगा देंगे, अब लगा देंगे ओम के नियम से डायरेक्ट। चलिए अब लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, इसको ऊपर लिख लीजिएगा, लिखिएगा ओम के नियम से, ओम के नियम से। चलिए अब ओम के नियम से क्या हो जाए, कुल धारा, क्या लिखेंगे, कुल धारा, कुल धारा, कुल धारा यानी कि आई, कुल धारा आई। देखिए जो इसमें धारा आई है, कुल धारा कितनी है, देखिए यहाँ पर I1 है, I2 है, I3 है, तो सभी को जोड़ लेंगे। तो क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस स्मॉल I3, समीकरण नंबर 1 है, समीकरण 1 बना दिया। अब चलिए ओम का नियम क्या होता है, R बराबर B बटा में I, क्या होता है, R बराबर क्या होता है, देखिए R बराबर B बटा में I, ये होता है ओम का नियम, कैपिटल I होता है। तो आप इसको स्मॉल I भी बना सकते हैं, इसको स्मॉल I भी बना सकते हैं। चलिए ये होता है ओम का नियम। अब देखिए I को परछांतर करिए, I बराबर क्या मिल जाएगा, B बटा में R, इतना मिल जाएगा। देखिए I को हमने क्यों परछांतर किया है, जो यहाँ पर समीकरण बनेगा उसी को परछांतर करना है। वहाँ पर देखिए क्या बन रहा था, B1 B2, तो हमने B को परछांतर किया था। यहाँ पर I का समीकरण बन रहा है तो I को परछांतर करेंगे। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि जब धारा I1 है, जब धारा यहाँ पर क्या है, देखिए आप लोग, जब धारा क्या है I1 है तो B, तो ये तो समान है, ये क्या है, समान है सभी स्थान पर। क्या बदल रहा है, देखिए धारा बदल रहा है, धारा I1 के जगह पर प्रतिरोध कितना है, R1 है, R1 है, समीकरण नंबर 2। अब देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे I2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B समान है R1, क्या हो जाएगा R2, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर I3 बदल रहा है। अब देखिए यहाँ से हम क्या निकालेंगे, देखिए I2 हमारा कितना मिल गया, इतना मिल गया। अब हम यहाँ से I3 निकालेंगे, देखिए पावर चला गया था इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो गया। I3 निकालेंगे, I3 में देखिए धारा क्या है, R3 है, तो विभवांतर तो सभी स्थान पे क्या है आपका समान है, सिर्फ R3 आपका जो है I3 बदल रहा है। इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए 3 इक्वेशन आने की बन गए। अब क्या करेंगे, इन सभी का मान यानी कि I1 I2 I3, I1 I2 I3 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और मान को रखते हैं। चलिए तब क्या लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में I1 I2 तथा I3, कितना है I3 का मान, समीकरण 1 में I3 का मान रखने पर चलिए रख दीजिए। उसी में समीकरण 1 लिखेंगे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। चलिए मान रखेंगे, I1 का मान कितना है, B बटा में R1 प्लस I2 का मान B बटा में R2 प्लस B बटा में R3। I बराबर कितना मिल गया, हमको इतना मिल गया। अब चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ऊपर लगाएंगे। चलिए अब देखिए परिपथ को मिटा दें, चलिए परिपथ को मिटा देते हैं और यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब देखिए हम यहाँ से सीधे यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ से देखिए B सभी स्थान पे कॉमन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर R1 R2 R3 अलग अलग है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, I बराबर B को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3। अब चलिए B को इधर लाइए तो I बराबर क्या हो जाएगा, B, यहाँ से लिखेंगे 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3। अब चलिए I बराबर कितना है आपका, BR है। अब देखिए I बराबर यहाँ से हमने I बराबर यहाँ से क्या रख देंगे मान, I का मान यहाँ से रखेंगे, I बराबर BR, यानी कि I के स्थान पे हम क्या रख देंगे, BR रख देंगे। तो I के स्थान पर रखेंगे, इसी के स्थान पर रखेंगे B बटा में R, और नीचे बटा में कितना है, B है। चलिए 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में
3। अब देखिए क्या मिलेगा हमको, बी बी से कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो 1 में क्या बचेगा, आर बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये मिल गया आपका समांतर क्रम संयोजन का सूत्र। तो इसी सूत्र को याद रखना है, इसी पर हम आपको अब यही फार्मूला है और इसी पर क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए, तो ये होता है समांतर क्रम संयोजन, तो इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। चलिए, और अगर एक बार अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अच्छी तो लगी होगी, आपके पूरे 4 नंबर तैयार हो गए हैं। तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और नए स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।